नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कक्षा चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स की वीडियो इसी तरह पढ़ रही हैं कंटिन्यूसली और उसको आप लगातार नोट डाउन भी करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क एंड पावर को लेकर के है। तो वर्क एंड पावर को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे इस सेशन को अच्छे से वो करेंगे, डिस्कस करेंगे आखिर क्या है और इससे किस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस होगा। तो वीडियो को बताने के पहले सेशन को अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हाँ, और एक कॉपी और कलम लेके बैठिए, उसको नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि एक शॉर्ट नोट अगर आप प्रिपेयर किए रहेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है एग्ज़ाम टाइम में। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप खाली बस पन्ना पलटना रह जाएगा, है ना। वरना अगर वीडियो डाउनलोड करो तो कहाँ कहाँ तक क्या क्या देखोगे। इसीलिए जो है एक शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। वर्क एंड पावर आखिर है क्या, और उसी चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इनकी यूनिट क्या है उनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं आखिर कार्य है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क क्या है, कार्य आखिर क्या है। तो देखिए वर्क क्या है, जब कभी भी क्या होता है, आइए परिभाषा पे पहले चलते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही कार्य है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्य होने के लिए बल भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ वस्तु का डिस्प्लेस होना भी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि कभी भी आप कार्य को संपन्न करेंगे तो कार्य को संपन्न करने के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो आप कहेंगे क्या, तो क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो बल है और दूसरा विस्थापन। ये दो चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, तभी कार्य हो पाएगा। अगर ये दो यूनिट हमारे पास नहीं है तो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो बल लगा करके किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही कार्य कहलाती है। अब खुद आप दिमाग लगाइएगा, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का पिंड है और आप उसको उस पर बल लगाते हैं, तो क्या होता है कि अगर मैं पहले केस की बात करूं कि आप जब बल लगाते हैं तो भाई जाहिर सी बात है वो किसी एक पॉइंट पे रखी होगी, दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगी, है ना। भाई आप उसको फोर्स लगाओगे तो क्या होगी, डिस्प्लेस तो होगी ना। तो जैसे अगर मैं कह दूं कि आपने फोर्स 5 न्यूटन का लगाया और डिस्प्लेस हुई 5 मीटर, तो क्या हो गया, वर्क कितना हो गया, 25 जूल हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अगर मैं अब आपसे कहूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु जिस पर बल लगाया गया, एक वस्तु जिस पर बल लगाया गया 20 न्यूटन का बल लगाया गया, एक वस्तु जिस पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया और वह विस्थापित नहीं हुई, उसका विस्थापन 0 है, तो किया गया कार्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। कॉमन सेंस वाली बात होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु है, उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी होता है। तो F 20 है और डिस्प्लेस नहीं हुई यानी 0, तो कार्य भी क्या होगा, 0। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है दीवार डिस्प्लेस तो होगी नहीं। तो अगर डिस्प्लेस नहीं होगी तो आपने बल तो लगाया, बट अगर वो चीज़ डिस्प्लेस नहीं हो रही है, इसका मतलब एक यूनिट 0 हो गई, और जब एक यूनिट 0 हो इसका मतलब वर्क भी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एनर्जी लॉस किया, आपने कोई वर्क नहीं किया। हम ये कह सकते हैं कि आपने कोई वर्क नहीं किया। इस चीज़ से क्या हमको निकल के कंक्लूजन आ रहा है, इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि वर्क को करने के लिए F और D दोनों ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब रही बात, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक वस्तु A पर थी और वो B पर आती है, मतलब D डिस्प्लेस होती है, तो भाई जाहिर सी बात है, और ये बल की दिशा है, तो बल की दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो जाहिर सी बात है अगर D ये आ रही है तो इसके साथ D cos थीटा होगा और इसके साथ ये D sin थीटा होगा। ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। मतलब कि जो D है जो डिस्प्लेस हो रही है, इस अगर हम क्षैतिज दिशा में जो जिस एंगल से जो कोण बन रहा है क्षैतिज दिशा में अगर उसके देखें तो cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या बनता है, sin थीटा बनता है, ठीक है ना। तो F इंटू डी कॉस थीटा हो गया, तो किया गया कार्य हो गया W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, अगर मैं कहूँ कि जो एंगल है वो 0 है, क्या है, 0 है, तो F इंटू डी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो विस्थापन है वो बल की दिशा में है और कार्य अधिकतम हुआ है। मतलब आप कोई कार्य अधिकतम कब कर पाते हैं, हम कोई, अब इससे क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि आप कोई कार्य अधिकतम कब कर पाते हैं,
जब थीटा इजकस टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इजकस टू 0 यानी cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में कार्य हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में कार्य हो रहा है। और दूसरी चीज, कार्य हो रहा है पर अधिकतम कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिकतम कार्य हो रहा है। इससे यह चीजें समझ कर में आती हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर दूसरा केस, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, तीन केस के बारे में यहां पे चर्चा हो रही है। तो f इंटू डी कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका विस्थापन बल के लंबवत है तो कार्य शून्य हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, यानी कि आप बल जैसे मान लीजिए सीधे इधर पूरब दिशा में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरब दिशा में, और विस्थापन कहाँ हो रहा है उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा अगेन, बल लगा रहे हैं पूरब दिशा में, विस्थापन हो रहा है उत्तर दिशा में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, f इंटू डी कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, यानी विस्थापन बल के लंबवत है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य शून्य नहीं बल्कि कार्य क्या होगा, न्यूनतम माना जाएगा। न्यूनतम माना जाएगा, कार्य बहुत ही मिनिमम माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। चीजें क्लियर हैं। तीसरा केस है, जब थीटा बराबर 180 हो तो f इंटू डी कॉस 180 की वैल्यू -1 यानी -fd, यानी विस्थापन अगर बल की दिशा के विपरीत हो, जैसे सपोज दैट यहाँ देखिएगा चित्र में, ये बल की दिशा है और डिस्प्लेसमेंट इसके विपरीत हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके विपरीत हो रहा है, तो ऐसे केसेस में कार्य क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। तो तीन केसेस के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आखिर कार्य होता क्या है, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक इसका न्यूटन मीटर या जूल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर मीटर नहीं होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम अन्य भाषा में जूल भी कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट सेम ही होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर हम यह भी जान गए कि थीटा बराबर 0 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा और 180 पे क्या होगा। तो चीज़ें क्लियर हैं। अब इससे किस तरह का क्वेश्चन बना है अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा वीडियो के लास्ट में। आइए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, सामर्थ्य या शक्ति, जिसे हम कहते हैं पावर। तो पावर होती क्या है, आइए चर्चा करते हैं। पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी रेट ऑफ वर्क इज पावर। रेट ऑफ वर्क इज पावर। कार्य करने की दर ही तो शक्ति है, यानी P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T, यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अगर इसके यूनिट की हम बात करें, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जिसे हम लोग वॉट भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉट भी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। चीजें यहां पर क्लियर हैं, कैसी राशि है, अदिश राशि है। कभी कभी डायमेंशन एनालिसिस भी पूछ लेता है, तो डायमेंशन एनालिसिस से हमें घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए W क्या है, F इंटू टी है, तो फोर्स का होता है mlt-2 और D का होता है L, तो ये हो जाता है ml² T-2। ठीक है, बस इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम एग्जामों में पूछा गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, FCAT वगैरह या फिर SSC वगैरह में कभी कभी इस तरह से ये डायमेंशन एनालिसिस के भी क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है। तो हमको तो ये जानना ही है ना, तो ये तो हमको जानना ही है, जानते रहिए इस चीज़ को, क्या आखिर है ये, है ना। और अगर हम पावर की बात करें तो जूल पर सेकेंड होता है, तो ये हो जाता है ml², जूल मतलब वर्क होता है, तो ml² T-2 हो जाएगा। और अगर सेकेंड की बात करें तो ये T हो जाएगा, तो ये 1 होता है, जान ही रहे आप, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml² T-3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी मतलब कभी कभी डायमेंशन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर विस्थापन बल की दिशा में है तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य बेटा अधिकतम होगा। अगर विस्थापन बल की दिशा में है तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। और मैंने आपको अभी बताया ही है, थीटा बराबर 0 रखोगे तो आ जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि
कार्य शून्य किस दशा में होगा? जब विस्थापन क्या हो, बल के सीधे में हो या बल के लंबवत में हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन जब बल के लंबवत होता है तब कार्य हमारा शून्य होता है। फिर पूछा गया है विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं तो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। साथ ही साथ दोनों की यूनिट को हमको अच्छे से जाना है। न्यूटन, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी SSC में कि न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन पर मीटर, कभी कभी ऐसे दिया गया है कि न्यूटन पर मीटर को जूल कहते हैं या न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। पीसेस वगैरह में भी काफ़ी पूछा गया। यूपी पीसेस में तो मैं नहीं बता सकता, उसमें तो नहीं, एक ही बार शायद पूछा गया, बट BPSC वगैरह में, MP पीसेस में, और BSSC एक है, बिहार की सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन जो यूनिट के हैं बड़े पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग को गलती नहीं करना है, हमको क्या करना है? सही करना है। कोई चीज़ अगर है तो हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप इसको शेयर जरूर करिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से क्या होगा, एक शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर हो जाएगा और शॉर्ट नोट प्रिपेयर होने से आप अपने टारगेट के बहुत करीब आ सकते हैं। बेटा आप पढ़िए कम ही, बट अगर आप रिपीटिशन नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।